स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे विच इज़ टेक्स्ट बुक्स यानी कि पाठ्य पुस्तक। सो लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट द टेक्स्ट बुक्स, मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स यानी कि पाठ्य पुस्तक का क्या अर्थ है। पाठ्य पुस्तक जो है वो एक अनुदेशिका है, जिसमें आपको बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और जिसको आप पढ़कर बहुत सारी फील्ड्स का जो ज्ञान है वो प्राप्त करते हैं, इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं प्राप्त करते हैं और आपको विभिन्न विषयों की, चाहे वो गणित हो, साइंस हो, फिज़िक्स हो, उसके बारे में जो बेसिक ज्ञान है आपको पाठ्यपुस्तक से लिखित ज्ञान जो है वो प्राप्त होता है। और सामान्यतः ये कलरफुल पेजेस में, रंगीन और आकर्षक कवर पेजेस में आप इसको देख सकते हैं। बहुत तरह की पाठ्यपुस्तक होती है, डिपेंड करता है किस तरह से उनको पब्लिश किया गया है और प्रिंटिंग क्वालिटी कैसी है उनकी। अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो टेक्स्ट बुक जो है वो एक टीचर, एक लिखित रूप में एक टीचर है, यानी कि टेक्स्ट बुक इज सेड टू बी द टीचर इन प्रिंट। जिस तरह से एक टीचर आपको वर्बली नॉलेज प्रोवाइड करता है, वो जो वर्बल नॉलेज है वो एक प्रिंट फॉर्म में टेक्स्ट बुक प्रदान करती है आपको। एक पाठ्य पुस्तिका आपको जो टीचर का ज्ञान जो है वो लिखित रूप में प्रदान करती है। चलिए बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक्स, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं की अगर बात करें तो सबसे पहले इसकी विशेषता है एजुकेशनल पर्पस और एजुकेशनल प्रोसेस बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड। शिक्षा प्रक्रिया का व्यवस्थित होना, इससे जो शिक्षा की प्रक्रिया है वो व्यवस्थित होती है। आपके पास रिटन नोट्स भी होते हैं और आपके पास टेक्सचुअल फॉर्म में नॉलेज भी होती है। नेक्स्ट इज हेल्प्स द टीचर इन प्रिपेयरिंग द लेसन। अध्यापकों को पाठ की तैयारी करने में ये सहायता प्रदान करती है। टीचर टेक्स्ट बुक को देखकर, यूनिट्स देखकर फिर टॉपिक का सिलेक्शन करती है, इस तरह से टीचर को ये हेल्प करती है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग। बच्चे अपने अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग उसको कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। नॉलेज एक्सपेंशन, इससे ज्ञान का विस्तार होता है या ज्ञान का विस्फोट होता है। बहुत सारी नॉलेज आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स की मिलती है। टू डिवाइड द नॉलेज इनटू यूनिट्स, जो पाठ्य पुस्तक है वो एक काम करती है। सबसे पहले इसमें आपको विषय सूची यानी कि यूनिट्स दी होती है, उससे आप जो ज्ञान है, आपका सब्जेक्ट का, विषय का ज्ञान है, उसको आप आगे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज टू ब्रिंग एन यूनिफॉर्मिटी इन टीचिंग। शिक्षण में जो ये एक रूपता लाने का कार्य करती है, यानी कि इससे जो शिक्षण है वो स्मूथली चलता है। ऐसा नहीं है कि ये आज टीचर ने कोई और टॉपिक करवाया और कल कोई और टॉपिक, इससे यूनिफॉर्मिटी आती है। चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शंस होती है, टॉपिक टू टॉपिक। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी इज़ हेयर मितव्ययता। पाठ्य पुस्तक जो होती है वो एजुकेशन का मेन सोर्स होती है और इकोनॉमिकली भी होती है। ये कहीं पर भी आप किसी भी प्राइस की आप खरीद सकते हैं और इससे नॉलेज गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव हेयर इंडिविजुअल टीचिंग। इसके माध्यम से जो इंडिविजुअल टीचिंग है यानी कि विशिष्ट शिक्षण जो है, व्यक्तिगत शिक्षण है, वो संभव हो पाया है। बच्चे जो हैं अपने पुस्तक से अब अपने अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। सप्लीमेंट्स द टीचर, शिक्षक की पूरक हैं ये। अगर टीचर आपके पास नहीं है, आप घर पर टीचर को नहीं बुला सकते, ये संभव नहीं है, लेकिन पाठ्य पुस्तक जो है हमेशा टीचर की कमी को पूरा करती है। टू रिवाइज द लेसन, अगर आप घर जाते हो या कहीं पर भी हो, लेसन अगर आप दोहराना चाहते हो, पाठ को दोहराने के लिए आपकी सहायता प्रदान करती है। क्रिएट्स द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय की आदत का ये निर्माण करती है। जिस तरह से आप डेली टेक्स्ट बुक को पढ़ोगे, आपकी जो रीडिंग हैबिट है वो इन्हांस होगी। नेक्स्ट इज़ टू प्रोवाइड व्यू पॉइंट्स ऑफ स्कॉलर्स एंड टीचर्स। विद्वानों और जो शिक्षक हैं उनके विचारों को ये प्रदान करती है, कंपाइल करती है नॉलेज को,
किसी शिक्षाविद जो हैं उनके सभी शिक्षाविद जो हैं उनके जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो आपको पाठ्य पुस्तक में मिल जाएंगे। विशिष्ट पाठ्य पुस्तक में आप उनको देख सकते हो। नेक्स्ट इज़ टू मेक अप फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ वेरी टैलेंटेड टीचर्स। कई बार टीचर्स जो हैं वो हर एरिया में नहीं मिल पाते हैं, तो इस कमी को पूरा करती हैं पाठ्य पुस्तकें। रिमोट एरियाज़ में जहाँ पर टीचर नहीं पहुँच सकते हैं, पाठ्य पुस्तक पहुँच सकती है। वहाँ के स्टूडेंट्स बुक खरीद सकते हैं। स्कॉलर्स की जो बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं उनकी बुक को वो खरीद सकते हैं। ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ लेक्चर मेथड, भाषण विधि की सीमाओं के कारण भाषण विधि में क्या होता है कि टीचर का ज़्यादा डोमिनेंस रोल होता है और जो बच्चे हैं वो उसको सुनते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों ने जो सुना वो उनको याद ना रहे, बहुत देर तक याद ना रहे, जब वो घर जाएं तो भूल जाएं। लेकिन अगर उनके पास बुक है तो उसको वो रिट्रीव कर सकते हैं, उसको वो दोबारा से रिकैप्चुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लाइब्रेरीज आर नॉट गुड इन शेप। पुस्तकालयों की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। मैक्सिमम जो जहाँ पर स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर जो लाइब्रेरीज़ हैं वो प्रॉपर नहीं मेंटेन्ड होती हैं या बहुत कम वहाँ पे बुक्स मिलती हैं। तो इस कमी को जो पूरा करती हैं वो पाठ्य पुस्तकें हैं। आप अपनी पर्सनल पाठ्य पुस्तक भी खरीद सकते हैं। मैनी फैक्ट्स एट वन प्लेस, आपको किताब में बहुत सारे जो नॉलेज है वो एक ही जगह पर मिल जाएगी, अनेक तथ्य के स्थान पर मिल जाएंगे। रिक्रिएशन वैल्यूज़ भी इससे आपको प्रदान होती हैं, यानी कि मनोरंजन आपका इससे होता है। आप कॉमिक्स, बहुत सारे टाइप्स की बुक्स होती हैं, कॉमिक्स हैं, स्टोरी बुक हैं। हेल्पफुल इन गिविंग एग्जामिनेशंस, परीक्षा लेने में सहायक। जो टेक्स्ट आपके सिलेबस की टेक्स्ट बुक होती हैं उसमें एंड पे, हर चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज दी होती है जो कि टीचर को इवैल्यूएशन करने में बहुत हेल्प करती है। फॉर रिमूविंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग, कक्ष के बहुत सारे दोषों को दूर करने के लिए सहायक होती है। जैसे कि कक्षा में बच्चों की संख्या अधिक होना, बोझिल पाठ्यक्रम को पूरा करना। अगर आपके पास टीचिंग एड की कमी है तो आप पिक्चर्स बुक में जो प्रिंट पिक्चर होते हैं उनको दिखाकर ही बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज का एक आइडिया दे सकते हैं। देन लिटरेसी ऑफ पेरेंट्स, माता पिता की निरक्षरता। कई बार घर पे पेरेंट्स बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं तो बच्चे बुक से ही पढ़ सकते हैं। फॉर एक्सरसाइज, बच्चे हैं तो वो बुक के एंड पे एक्सरसाइज को कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तिका में जितना भी कोई आपको ज्ञान दिया है उसका अभ्यास वो कर सकते हैं। सो ये सारी एडवांटेजेस हैं, विशेषताएं हैं एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की। चलिए बात करते हैं कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के क्या कार्य हैं, उपयोग हैं, फंक्शंस और यूजेस ऑफ अ टेक्स्ट बुक। नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ इट्स कंटेंट्स। विषय सूची का परिचय इससे हमें प्राप्त होता है। किस विषय में ये पाठ्य पुस्तक है उसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। उसके साथ साथ विषय सामग्री की जो क्रमबद्धता है उसकी जांच भी हम कर सकते हैं। डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इसमें जो कंटेंट है उसका प्रॉपर सीक्वेंस दिया गया होता है। डेवलपिंग रेडीनेस फॉर ईच यूनिट, प्रत्येक इकाई की इसमें तैयारी होती है। हर यूनिट का इसमें प्रॉपरली मेंशन किया गया होता है जिससे कि जो रीडर हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको बहुत आसानी होती है। पेजिंग इसमें बताई गई होती है, आप इंडेक्स देख सकते हैं, विषय सूची इसमें दी होती है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सब्सटेंसेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अधिगम का जो सार रूप है उसको समझने के लिए ये बहुत सहायक होती है। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्न और अभ्यासों को ये कंपाइल करती है, समुचित करती है। प्रॉपर यूज़ ऑफ क्वेश्चंस एंड एक्सपीरियंसेस एट द एंड ऑफ द ईच यूनिट, इसमें आप देख सकते हैं, आपने अपनी छोटी क्लासेस में बुक्स रीड की हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप देखते हैं कि प्रॉपर एक्सरसाइज दी गई होती है उसमें, वो मैथमेटिक्स बुक हो या फिर कोई और बुक हो। सो
इसके अलावा टू गेट जनरल इन्फॉर्मेशन, सामान्य ज्ञान इसमें आपको प्राप्त होता है। अम, और इससे आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान होती हैं। आप कुछ बच्चे अलग सिलेबस से हटकर भी बुक्स पढ़ते हैं, उनको विशिष्ट तरह की नॉलेज जो है वो प्राप्त होती है। आपकी जो टीचिंग लर्निंग स्किल्स हैं वो भी इससे सहायक होती हैं। इसके साथ साथ जो वैरायटी है आपकी बुक में दी गई है वो हर बुक में आपको अलग तरह से मिलेगी, डिपेंड करता है कौन इसके ऑथर हैं। तो अगर आप वैरायटी ऑफ द बुक्स चाहते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को सर्च करना पड़ेगा। और अगर आप सब्जेक्ट मैटर विषय के ऊपर आप निपुणता चाहते हो तो आप बहुत सारे बुक्स को कंसर्न करोगे। तो ये सारे इसके इस्तेमाल है शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ ये आपको व्यवहारिक बहुत सारा ज्ञान जो है वो भी प्रदान करती है। वहीं अगर हम टीचर के रिगार्डिंग बात करें, यूजेस ऑफ टेक्स्ट बुक फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए किस तरह से हेल्प करती है ये। टेक्स्ट के लिए ये मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए सहायता प्रदान करती है। एक आपका जो करिकुलम सेट है उसको टीचर को अगर जांचना है, देखना है, तो टेक्स्ट बुक की, पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक की हेल्प लेते हैं और इंडेक्स देखकर, यूनिट देखकर अपना लेसन प्लान करते हैं, बच्चों को क्या पढ़ाना है, टीचिंग एड्स डिसाइड करते हैं, इवैल्यूएशन भी करते हैं और कोई एक्टिविटी करवानी है जो टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है वो भी टीचर वहाँ से देखकर डिसाइड कर सकती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की सिलेक्शन करते समय, चुनाव करते समय क्या मापदंड आपको देखने होते हैं। चाहे वो सोशल साइंस की बुक हो, एनवायरनमेंट की बुक हो, कोई भी टेक्स्ट बुक हो, जनरल जो क्राइटेरिया है वो क्या है। इट शुड बी अ चाइल्ड सेंटर्ड, ये बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, आयु, योग्यता, रुचि के अनुसार होनी चाहिए। और इसमें जो पर्याप्त संख्या में चित्र और मानचित्र, पिक्चर्स, ग्राफिक्स दिए गए होने चाहिए। इट शुड बी वेल इलस्ट्रेटेड एंड इट शुड कंटेन यूजफुल एक्सपीरियंसेस एंड एक्सरसाइजेस, उपयोगी अनुभव और अभ्यास इसमें दिए गए होने चाहिए। प्रकरणों का क्रम तार्किक हो, टॉपिक्स शुड बी लॉजिकल, सिस्टमैटिक, इसमें लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए और इलॉजिकल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इरेलेवेंट चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे बालकों का ध्यान भटके। स्पष्ट और सरल भाषा होनी चाहिए और ताकि बच्चों को कोई डिफ़िकल्टी ना आए। इसके साथ साथ ये अधिगम की उत्तम विधियों के लिए सुझाव दे फर्दर कि कौन से मेथड्स से आप बच्चों को टीच कर सकते हैं। टीचर के लिए ये हेल्प करती है। और इस बुक में ये भी होना चाहिए कि कौन सा मेथड बेस्ट है। इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ग्रामर पढ़ा रहे हैं, कौन सा मेथड है। पाठ्य पुस्तक जो है उसमें निरंतर सुधार होने की गुंजाइश होनी चाहिए। बुक शुड रिमेन अंडर कांस्टेंट रिवीजन एंड मॉडिफिकेशन होना चाहिए। इसमें आप देखते भी होंगे एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें 5 इयर्स कुछ सालों में उसमें मॉडिफिकेशन होता रहता है और ताकि जो लेटेस्ट नॉलेज है वो बच्चों को प्रोवाइड की जा सके। इट शुड बी फ्री फ्रॉम द बाइसेस, पूर्व धारणों से ये दूर होनी चाहिए। किसी भी पुरानी आदतों या फिर पुरानी चीज़ों का इसमें जो इररिलेवेंट चीज़ें हैं उसका बखान इसमें नहीं होना चाहिए। अफोर्डेबल होनी चाहिए, फिजिबल होनी चाहिए, बच्चों को आसानी से मिल जाए। को रिलेटेड मटेरियल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस विषय मैथमेटिक्स खरीदिए तो उसमें इंग्लिश का मटेरियल हो या सोशल साइंस का मटेरियल हो, रिलेटेड मटेरियल होना चाहिए। प्रिंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि छपाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बुक के लिए। इंक का जो इंक जो है वो अच्छी इंक होनी चाहिए, डार्क होनी चाहिए। साइज़ जो है, फ़ॉन्ट का साइज़ है वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो इसको पढ़ पाएँ। एक स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए। एक 24 पॉइंट जो होता है वो नॉर्मल रखा गया है बुक्स के लिए। और 24 पॉइंट जो है टाइपिंग का जो टेक्सचुअल जो फॉर्मेट है वो प्राइमरी के लिए होना चाहिए और मिडिल क्लासेस के लिए 18 पॉइंट और जो हायर एजुकेशन में 16 या 12 पॉइंट होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं अब वो इजीली पढ़ पाएँ कंटेंट को। फिर जो लाइंस हैं
पंक्तियों में जो दूरी है वो उचित होनी चाहिए। एटलीस्ट 1 और 2 सेंटीमीटर का जो मार्जिन है वो होना चाहिए। करेक्ट प्रिंटिंग होनी चाहिए, उसमें एरर नहीं होना चाहिए, शुद्ध छपाई होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। क्राइटेरिया होना चाहिए एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का, ये मापदंड होने चाहिए। लास्ट है आपके पास, पाठ्य पुस्तक में कोई उपदेश नहीं होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या एरिया को टारगेट करते हुए कोई उसमें उपदेश नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट बुक शुड फ्री फ्रॉम इंडोक्ट्राइनेशन। सो ये क्राइटेरिया एक अच्छी पाठ्य पुस्तक को चुनाव करते समय आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। एक पाठ्य पुस्तक के कौन कौन से गुण होनी चाहिए। तो ये उपयोगी और अनुभवी अभ्यासों को समझने वाली होनी चाहिए। इसमें सबका कंक्लूजन होना चाहिए और पिक्चर्स इसमें दी गई होनी चाहिए। बच्चों को ध्यान में रखकर उनकी आयु, उनकी एज, उनके मेंटल लेवल को ध्यान में रखकर इसमें कंटेंट होना चाहिए। और जो भाषा है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, साफ साफ प्रिंट हुई होनी चाहिए। किसी तरह का भी कोई किसी के मत इसमें स्पेसिफिकली नहीं होने चाहिए। सीक्वेंस लॉजिकल होना चाहिए, यूनिट्स होनी चाहिए, प्रॉपर इंडेक्स होना चाहिए, सब यूनिट्स में आगे डिवाइड होना चाहिए कंटेंट। एंड इसमें आगे जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिकैप्चुलेशन होनी चाहिए दी हुई, यानी कि फर्दर इसमें कुछ नया इंक्लूड करने के लिए स्पेस होना चाहिए। प्रॉपर इसमें सही और एक सत्य जो फैक्ट्स हैं, जो ज्ञान है वो होना चाहिए। क्रिया पर आधारित होनी चाहिए ये, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चों को इसमें एक्सरसाइज दी गई होनी चाहिए ताकि वो प्रैक्टिस कर पाएँ। इसके साथ साथ जो इसका आउटलेट है, क्योंकि बच्चे जो हैं, अगर हम प्राथमिक कक्षाओं की बात करें, जूनियर लेवल पर बच्चे जो हैं वो बुक के पेजेस को, फॉन्ट को, पिक्चर्स को देख के, कवर को देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो ये कलरफुल होनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। पाठ्य पुस्तक से होने वाली कौन कौन सी हानियाँ हैं उनकी बात करते हैं। तो अध्ययन क्षेत्र को सीमित करती है ये, क्योंकि एक टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ही टॉपिक या फिर एक ही सब्जेक्ट पर आपको नॉलेज मिल सकती है किसी पर्टिकुलर बुक पे। फिर जो आपकी रचने की जो प्रवृत्ति है उसको प्रोत्साहित करती है ये। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उससे क्रैमिंग करते हैं और जिससे कि वो प्रैक्टिकली नहीं समझते हैं चीज़ों को। इसमें सैद्धांतिक ज्ञान पर बल दिया जाता है, एम्फेसिस ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें इतनी नहीं होती है। डिफेक्टिव मटेरियल भी कई बार इसमें होता है। दोषपूर्ण सामग्री इसमें दी गई होती हैं जो कि काम की नहीं होती हैं और बच्चे उसको भी रट लेते हैं। ज्ञान जो होता है इसमें वो स्थायी नहीं होता है, नॉलेज जो है वो परमानेंट नहीं होती है, क्योंकि बच्चे इसमें क्या करते हैं, इसके द्वारा जो ज्ञान अर्जित होता है वो रटने की विधि पर आधारित होता है। बच्चे क्रैम कर लेते हैं, बट जो रियल एसेंस है उनको नहीं मिल पाती। कई बार टीचर्स जो हैं वो पाठ्य पुस्तकों का सही उपयोग नहीं करते हैं, यानी कि वो अपना प्रॉपर लेसन प्लान नहीं बनाते हैं। बच्चों को क्लास में बोलते हैं अपना टेक्स्ट बुक खोलिए और उसको रीड करिए। बच्चों को पढ़ाई में ये हेल्प तो करती हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो क्लासरूम में प्रॉपर अटेंशन नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं उनके पास बुक है तो वो घर जाके खुद से स्टडी कर लेंगे। सो ये सारे कुछ डिसएडवांटेजेस रहती हैं टेक्स्ट बुक की। इसके अलावा बच्चे जो हैं वो डिपेंडेंट बन जाते हैं बुक्स के प्रति। उनको टीचर की कहीं भी बातों पे विश्वास नहीं होता है और कई बार कुछ एरर्स पाए जाते हैं बुक्स पे। बच्चे टीचर को भी डिस्कार्ड कर देते हैं और बुक्स पर ही आधारित रह जाते हैं। सो आज हमने बात की टेक्स्ट बुक की, पाठ्य पुस्तक की। पाठ्य पुस्तक क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या कार्य हैं, महत्व क्या है इसका, क्या इसका क्राइटेरिया है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का क्या क्राइटेरिया है और इसके क्या दोष हैं। सो हेयर असाइनमेंट वर्क फॉर यू, आपके लिए असाइनमेंट वर्क है। What is textbook? Discuss its advantages, functions, and what are the criteria for the selection of a good textbook. पाठ्य पुस्तक से क्या अभिप्राय है, इसके क्या विशेषताएं हैं, कार्य इसके क्या हैं और एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के चुनाव के समय आप किस तरह के मापदंडों को ध्यान में रखोगे। ये आपने असाइनमेंट बनानी है और इसको आप सबमिट कर सकते हैं 20 जून तक। तब तक आपके यूनिट टेस्ट हैं, अपना टाइम लीजिए,
इस वीडियो को देखिए और अपने असाइनमेंट वर्क को कंप्लीट करिए।